वेलकम बैक दोस्तों, मिशन इंजीनियरिंग एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्रेंड्स क्लास नंबर 16, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं स्टार्टिंग ऑफ डीसी मोटर। तो फ्रेंड्स आज की जो क्लास है वो बेसिकली बेस्ड है आईटीआई और जेई के स्टूडेंट्स के लिए। फ्रेंड्स यदि आप असिस्टेंट लोको पायलट अर्थात एएलपी का आपने फॉर्म फिलअप किया है तो ये आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए। और मैं आप लोग को बता दूं, यदि आपने आईटीआई इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से किया है और स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट की किसी भी वैकेंसी की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए ये क्लास आज की बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि यहाँ से कई क्वेश्चन बन करके आपके एग्जाम में आते हैं। तो फ्रेंड्स अभी हमने आईटीआई के अकॉर्डिंग बेसिक इलेक्ट्रिकल डीसी मशीन में हमने जनरेटर मोटर को पढ़ लिया है। मोटर के लगभग लास्ट लेक्चर चल रहे हैं, एक दो लेक्चर में हमारा मोटर खत्म हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये जो क्लास है फ्रेंड्स वो आईटीआई बेस्ड है और आईटीआई के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। और इवन पॉलिटेक्निक वाले स्टूडेंट्स के लिए ये जो है तो फाउंडेशन क्लास हो सकती है, बहुत ही बेसिक क्लास है जिसमें आप लोग को बहुत सारी चीज़ें सीखने को यहाँ पे मिलेगी। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग ऑफ डीसी मोटर। ओके, तो फ्रेंड्स हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग ऑफ डीसी मोटर को। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि जो हमारा स्टार्टर होता है वो कैसे काम करता है, स्टार्टर कितने प्रकार के होते हैं, स्टार्टर का क्या रोल होता है फ्रेंड्स डीसी मोटर में। मैं आप लोगों को बता दूं, डीसी जो मोटर जो होती है उसको हम जब ऑपरेट करते हैं, जैसे हमने ऑन किया तो मोटर हमारी स्टार्ट हो जाती है। लेकिन स्टार्टिंग टाइम में क्या होता है फ्रेंड्स कि हमारी मोटर ज़्यादा करंट लेती है, क्योंकि स्टार्टिंग करंट ज़्यादा होने के कारण हमारी मोटर जल सकती है। इसी कारण से हम क्या करते हैं, वहाँ पर स्टार्टर का उपयोग करते हैं। यदि आपसे क्वेश्चन कर ले, यदि आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले, इंटरव्यू हो या कोई एग्जाम्स हो या कहीं भी कोई भी नॉर्मल क्वेश्चन कर ले, हम स्टार्टर का यूज क्यों करते हैं, तो आपको बताना है फ्रेंड्स कि स्टार्टर का यूज इसलिए करते हैं कि स्टार्टिंग में हमारी जो मोटर होती है वो स्टार्टिंग करंट ज्यादा लेती है, अर्थात सोर्स सप्लाई जो होती है हमारी स्टार्टिंग में मोटर ज्यादा कंज्यूम करती है करंट को। इस वजह से वहां पे क्या हो सकता है फ्रेंड्स, हमारी मोटर जल सकती है, हमारी मोटर की वाइंडिंग जल सकती है। इस कारण से हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग में एक स्टार्टर का उपयोग करते हैं स्टार्टिंग की करंट को लिमिट करने के लिए। ओके, तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फ्रेंड्स इसकी थ्योरी को, देखेंगे इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, स्टार्टिंग के समय डीसी मोटर की स्पीड क्या होती है, शून्य होती है ना। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पहले मैं आपको नोट डाउन करा देता हूं, फिर इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझाऊंगा। ओके, फर्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, स्टार्टिंग में डीसी मोटर की स्पीड शून्य होती है, ठीक है, जीरो होती है। अर्थात हम इसको क्या बोल सकते हैं, जो उसकी स्पीड हो रही है वो शून्य है, मतलब एन जो है वो क्या है, जीरो है यहाँ पे। ओके फ्रेंड्स, सेकेंड देख लेते हैं। ये पहले हम लोग ये समझ रहे हैं कि मोटर एक्चुअली में किस क्राइटेरिया पे काम करती है, ये मोटर कैसे स्टार्टिंग में बिहेव करती है। तो पहला क्या कंडीशन होता है, मोटर बंद होती है, मतलब उसकी स्पीड क्या होती है फ्रेंड्स, पहले स्टार्टिंग में क्या बोलेंगे, जीरो होती है, ठीक है। अतः स्टार्टिंग में बैक ईएमएफ का मान भी क्या होगा, शून्य होगा, क्योंकि जब हमारी मोटर ही शून्य है, मोटर ही हमारी क्या है, जीरो स्पीड पे काम कर रही है या बंद है, तो उस समय ईएमएफ भी क्या होगा, हमारा शून्य होगा। तब क्या लिख सकते हैं कि अतः स्टार्टिंग समय में बैक ईएमएफ भी शून्य होता है, करेक्ट। अगर हमारी मोटर स्पीड उसकी हमारे मोटर की शून्य है, स्पीड हमारी मोटर की जीरो है, तो वहां पे बैक ईएमएफ भी क्या होगा, जीरो होगा। बिकॉज जब मोटर घूमेगी तभी तो उसमें क्या बनेगा, बैक ईएमएफ बनेगा। पहले उसमें करंट जाएगी, करंट कट करेगी कंडक्टर को, तो उसमें एक जो है तो फ्लक्स जनरेट होगा, है ना। फिर फ्लक्स जो लिंक करके जाएगा रोटर वाइंडिंग में, उसको कट करेगा, तो वहां पे एक बैक ईएमएफ बनेगा। तो हमारी जब मोटर जीरो स्पीड है, उसको रोटेट ही नहीं कर रही है, तो वहां पे बैक ईएमएफ भी क्या होगा, शून्य होगा। उस कंडीशन में क्या मोटर करेगी फ्रेंड्स, तो क्या होता है उस कंडीशन में, अतः मोटर की स्टार्टिंग करंट, अतः मोटर की स्टार्टिंग करंट, अतः मोटर की स्टार्टिंग करंट 5 से
5 से 7 गुना 5 से 7 गुना ज़्यादा करंट लेती है, ज़्यादा करंट लेती है। ठीक है, ज़्यादा करंट लेती है। इसलिए स्टार्टिंग करंट का मान बढ़ जाता है। ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको मालूम होना चाहिए। होता क्या है फ्रेंड्स कि सबसे पहले हम ये बोलेंगे कि जब हमारे जब मोटर की स्पीड क्या हो, 0 हो, उस समय बैक ईएमएफ 0 होगा। जब बैक ईएमएफ 0 होगा तो क्या होगा फ्रेंड्स कि वहाँ पे जब स्टार्टिंग में हम मोटर को करंट देंगे, मोटर स्टार्ट होगी तो स्टार्टिंग करंट क्या होगी, 5 से 7 गुना ज़्यादा होगी। अर्थात मोटर जो होती है जब स्टार्ट होती है फ्रेंड्स तो अपनी कैपेसिटी का जो नॉर्मल उसको करंट वोल्टेज चाहिए उस जो रेटिंग का अपने रेटेड स्पीड से या अपने रेटेड करंट से जो है तो वो 5 से 7 गुना ज़्यादा करंट लेती है स्टार्टिंग में। ठीक है, इस वजह से क्या हो सकता है, वो जल सकती है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, स्टार्टर का उपयोग करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो हम यहाँ पे लिखेंगे जो हमारा आई होता है ना, आई जो होता है वो V/RA हो जाएगा। अर्थात हमारे पास में जो आर्मेचर करंट होगी फ्रेंड्स है ना, वो किस प्रकार से बिहेव करेगी ये देख लेते हैं। जब मोटर की आर्मेचर धारा 5 से 7 गुना ज़्यादा करंट लेती है तो सोर्स सप्लाई से वोल्टेज ड्रॉप होता है और आर्मेचर के जलने की संभावना क्या होती है फ्रेंड्स, बढ़ जाती है। इस चीज़ को अपने को ध्यान रखना है कि फ्रेंड्स जब क्या होगा, जब मोटर की आर्मेचर धारा का मान 5 से 7 गुना ज़्यादा करंट लेती है तो सप्लाई सोर्स में वोल्टेज ड्रॉप होता है और आर्मेचर की जलने की संभावना बढ़ जाती है। आर्मेचर के जलने की संभावना बढ़ जाती है। क्या होता है फ्रेंड्स कि जब हमारी मोटर स्टार्टिंग में क्या करेगी, 5 से 7 गुना ज़्यादा करंट लेगी तो उस कंडीशन में क्या होगा कि वहाँ पे वोल्टेज का ड्रॉप होगा। हल्का जब वोल्टेज ड्रॉप होगा फ्रेंड्स और करंट की वैल्यू जो होगी, जो करंट का मान होगा वो 5 टाइम या 7 टाइम्स ज़्यादा होगा तो और ऑब्वियसली क्या होगा कि जो हमारा आर्मेचर होता है, ये हमारा क्या हो गया, स्टेटर हो गया। इसके अंदर हमारा क्या होता है फ्रेंड्स, रोटर होता है। रोटर में क्या होती है, आर्मेचर वाइंडिंग होती है। अब देखना, मैं यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आपको डिस्कस करने वाला हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने एक डीसी मोटर ले लिया, फेज और न्यूट्रल हमारा हो गया। होगा क्या कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनपुट सप्लाई देंगे, यहाँ पे हमारी करंट आएगी। करंट इंटर करेगी कहाँ पे फ्रेंड्स, वो जाकर के इंटर करेगी स्टेटर वाइंडिंग में। ये हमने बना दिया स्टेटर वाइंडिंग रेड कलर से। ठीक है, अब क्या होता है इसका आप प्रिंसिपल देख लो, ये वर्क कैसे करती है। जैसे हमारी करंट इंटर करती है और जा करके स्टेटर वाइंडिंग को कट करती है तो उसमें क्या होता है, फ्लक्स बनता है। सबसे पहले हम जानते हैं क्या बनेगा, फ्लक्स बनेगा। अब हमारी जो मोटर है वो क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। ठीक है, रोटेट कर रही है। तो जब रोटेट करेगी, घूमेगी फ्रेंड्स, तो क्या होगा, जो हमारा फ्लक्स है ना वो लिंक करके कहाँ पे जाएगा, फ्रेंड्स, उसके रोटर वाइंडिंग में जाएगा। अब जब रोटर वाइंडिंग में जाता है फ्लक्स और रोटर वाइंडिंग को कट करता है, जब फ्लक्स जाकर के किसे कट करेगा, ये फ्लक्स रोटर वाइंडिंग कट करेगा तो वहां पे क्या होगा फ्रेंड्स, एक ईएमएफ बन जाएगा। उस ईएमएफ को क्या हम बोलते हैं, मोटर के केस में बैक ईएमएफ बोलते हैं। वहीं अगर हम जनरेटर की बात करें तो फ्रेंड्स क्या होगा, जनरेटर में हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल कोई हमारे पास में क्या होता है कि
फोर्स होता है, जैसे हम टरबाइन की बात कर लेते हैं, डीजल इंजन की बात कर लेते हैं, तो हम क्या करते हैं जनरेटर में सप्लाई नहीं देते हैं, बल्कि स्टार्टिंग में क्या करते हैं उसको रोटेट कराते हैं। जब हमारा जनरेटर रोटेट करता है तो हमें आउटपुट में क्या देता है, सप्लाई देता है, तो वो जनरेट करके देता है, इसलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं, जनरेटेड ईएमएफ बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, जनरेटेड ईएमएफ। अब मैं आपको बता दूं कि मोटर और जनरेटर, जो डीसी के केस में बात कर रहा हूं मैं, मोटर और जनरेटर की जो कंस्ट्रक्शन होती है, जो संरचना होती है वो सेम होती है। केवल हम डिपेंड करेगा, केवल क्या निर्भर करेगा वहां फ्रेंड्स, इसके रोटेशन को। अगर हम क्लॉकवाइज रोटेट कराएंगे तो ये हमारी जो मशीन होगी एज अ मोटर की तरह काम करेगी। अगर इसे हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराएंगे तो ये हमारी जो मशीन होगी वो जनरेटर की तरह काम करेगी। अब मोटर भी क्या करता है, अपने अंदर बैक ईएमएफ बनाता है, और जनरेटर भी अपने आप क्या बनाता है, अपने अंदर ईएमएफ बनाता है। लेकिन हम ईएमएफ जो बात कर रहे हैं ना, ईएमएफ दोनों जगह बन रहा है, लेकिन क्या हो रहा है फ्रेंड्स कि हमारे मोटर में जो बन रहा है ईएमएफ वो बैक ईएमएफ बन रहा है, और जो हमारे जनरेटर में बनता है वो क्या होता है, जनरेटेड ईएमएफ बनता है। यही दोनों में बेसिक डिफरेंस होते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब मोटर की रेटिंग में बता दूं आपको। फॉर एग्जांपल मान लो हमारी जो मोटर है ना, वो क्या कर रही है, 15 एम्पीयर की करंट ले रही है। ठीक है, अब हम कहाँ आते हैं, स्टार्टर में आते हैं। तो 15 एम्पीयर की कोई करंट ले रही है मोटर, अगर हम क्या करें उसको कि 5 to 7 टाइम्स, मान लो कि 5 टाइम्स क्या करें, करंट एक्स्ट्रा दे दें, तो उस कंडीशन में क्या होगा फ्रेंड्स, इसके करंट की जो वैल्यू होगी ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। उस समय में जो हमारा ये आर्मेचर है ना, ये जो हमारा आर्मेचर वाइंडिंग है, ये जलने की संभावना इसकी बढ़ जाती है, अर्थात जल जाएगी। इसी को कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, स्टार्टिंग में स्टार्टर का उपयोग करते हैं। ठीक है, आई होप समझ में आ गई होगी ये कॉन्सेप्ट कि हमारा क्या होता है प्रोसेस। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि मोटर हमारी तभी रोटेट करेगी जब उसके अंदर बैक ईएमएफ बनेगा। अगर बैक ईएमएफ नहीं बनता, नया करंट वोल्टेज नहीं बनता है, तो वो जो है तो रोटेट नहीं करेगी, बिकॉज ऑफ वहां पे जो नया करंट वोल्टेज बनता है फ्रेंड्स, उसकी जो डायरेक्शन होती है वो कितनी होती है, 180 डिग्री रिवर्स होती है। ठीक है, जैसे हमारी सप्लाई वोल्टेज और सप्लाई करंट अगर यहां से जा रहा है तो उसके अंदर जो करंट वोल्टेज बनेगा मोटर के, उसकी जो डायरेक्शन होगी फ्रेंड्स क्या होगी, 180 डिग्री रिवर्स, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में क्या होती है, वो बैक ईएमएफ फ्लो होती है, जिसके कारण यहां पे क्या बनता है फ्रेंड्स, एक बल लगता है जिसे हम बोलते हैं टॉर्क। ये टॉर्क बनता है, इसी टॉर्क के कारण तो क्या होती है, हमारी मोटर रोटेट करती है ना। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। सबसे पहले हमारे मोटर में जो है हम सप्लाई देते हैं, सप्लाई जाती है, सप्लाई क्या करती है कि उसके स्टेटर वाइंडिंग कट करती है, वहां पे एक फ्लक्स बनता है, वो फ्लक्स लिंक करके कहां पे जाता है, रोटर वाइंडिंग में। रोटर वाइंडिंग में जब प्रवाहित होता है तो वहां पे एक बैक ईएमएफ जनरेट होता है, जो कि जिसकी जो डायरेक्शन होती है वो रिवर्स 180 डिग्री होती है ना, सप्लाई वोल्टेज, मतलब सप्लाई वोल्टेज की दिशा में वो क्या करता है, फ्लो करता है। इसी वजह से वहां पे क्या होता है फ्रेंड्स, एक फोर्स कार्य करता है, उस फोर्स का नाम हम देते हैं टॉर्क, और वही टॉर्क के कारण क्या होता है, हमारी मोटर रोटेट करती है ना। तो आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। यहां पे हम स्टार्टर की बात कर रहे हैं, तो स्टार्टर का काम क्या है, करंट को लिमिट करना, ताकि हमारी मोटर जलने से बच जाए। क्यों? क्योंकि करंट की जो रेटिंग होती है उससे हम 5 से 7 गुना अगर करंट ज्यादा देंगे तो हमारा जो आर्मेचर होगा वो जल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं फ्रेंड्स। फिर इसके बाद क्या कर सकते हैं अपन, तो मोटर की स्टार्टिंग करंट के मान को सीमित करने के लिए हम क्या करते हैं, स्टार्टर का उपयोग करते हैं। तो लिख लेते हैं पॉइंट, मोटर की स्टार्टिंग करंट को लिमिट करने के लिए, लिमिट या सीमित है ना, लिमिट करने के लिए स्टार्टिंग में स्टार्टर का उपयोग करते हैं। देखो मैं एक दूसरे से लिंक करते जा रहा हूं। स्टार्टिंग में हमने देखा हमारी मोटर बंद है, चालू नहीं है, मतलब उसकी स्पीड क्या है, 0 है, मैंने ये बता दिया। जब मोटर बंद रहेगी, स्पीड 0 रहेगी, तो क्या होगा, बैक ईएमएफ नहीं बनेगा। ठीक है, तो हमने वो भी देख लिया कि बैक ईएमएफ नहीं बन रहा है।
फिर क्या कह रहा है कि जब हमारी मोटर स्टार्ट होगी, चलो अभी बंद थी, अभी स्टार्ट होगी, जब स्पीड उसकी बनेगी तो क्या होगा, स्टार्टिंग में वो अपने कैपेसिटी से जो उसकी रेटिंग होगी उससे 5 से 7 गुना ज्यादा करंट लेगी, तो उसका आर्मेचर क्या हो सकता है, जल सकता है, उसकी आर्मेचर वाइंडिंग जल सकती है। उस चीज को कम करने के लिए, ओवरकम करने के लिए या लिमिट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, मोटर के स्टार्टिंग टाइम में स्टार्टर का उपयोग करते हैं। स्टार्टर का मैं बता दूं काम क्या होता है, केवल स्टार्टिंग में होता है, इसके बाद वो कट हो जाता है ना, वो ऑफ हो जाता है, केवल स्टार्टिंग में ही हम उसका उपयोग करते हैं। जैसे हमने मोटर स्टार्ट किया, वो क्या होगा, स्टार्टर वहां पे काम करेगा, करंट को लिमिट करेगा, देन थोड़ी देर बाद क्या होता है, ऑटोमेटिक स्टार्टर जो है तो कट ऑफ हो जाता है, सप्लाई डायरेक्ट वहां पे जाती रहती है ना। वो स्टार्टर के केस में मैं डायग्राम बना करके आपको बताऊंगा, तब समझ में आएगा आपको कि हम ऑन ऑफ कैसे करते हैं, है ना। वहां पे हम प्रतिरोध लगा लेते हैं ना, रजिस्टर लगा लेते हैं, रजिस्टर कितने रेटिंग के होते हैं, कितने लगे होते हैं, उसको हम हैंडल, जैसे आप लोगों ने देखा होगा आटा चक्की में, आप कभी जाएंगे आप देखेंगे आजकल तो क्या होता है, बटन दबा देते हैं, चालू हो जाती है मोटर। पहले क्या होता था, स्टार्टर में एक हैंडल लगा रहता था, हैंडल को पकड़ के ऊपर उठाओ, है ना, तो चालू हो जाती थी मोटर। देन जैसे चालू हो गई, स्पीड पकड़ ली, उसको वापस नीचे कर देते थे, उससे क्या होता, सप्लाई हमारी डिस्कनेक्ट हो जाती थी। ठीक है, तो यही यहाँ पे कॉन्सेप्ट काम कर रहा है, तो हम लोग उसको और आगे देख लेते हैं। तो स्टार्टर के द्वारा हम क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, आगे देख लेते हैं। स्टार्टर के द्वारा आर्मेचर के सीरीज में परिवर्तित प्रतिरोध, वही है ना, रजिस्टर लगा देते हैं, जिसको हम वेरिएबल रजिस्टर बोलते हैं। ठीक है, तो क्या कह रहा है, स्टार्टर के द्वारा आर्मेचर के सीरीज में परिवर्तित प्रतिरोध जोड़कर वोल्टेज को ड्रॉप कराते हैं। ठीक है, ड्रॉप कराते हैं। इससे मोटर को मिलने वाली इससे मोटर को मिलने वाली करंट कम हो जाती है। ठीक है, इससे क्या होगा, मोटर की जो मिलने वाली करंट होगी वो कम हो जाएगी। मोटर के स्टार्टर को मोटर के स्टार्ट हो जाने के बाद आर्मेचर रेजिस्टेंस को धीरे धीरे कम कर लेते हैं, ये पूरा हटा देते हैं, कम करके पूरा हटा देते हैं। ठीक है, हटा देते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो क्या कह रहा है कि स्टार्टिंग टाइम में स्टार्टर के द्वारा आर्मेचर के सीरीज में परिवर्तित प्रतिरोध को जोड़कर वोल्टेज क्या करते हैं, ड्रॉप कराते हैं, जिससे क्या होता है, मोटर को मिलने वाली करंट भी कम हो जाती है। अतः मोटर को स्टार्ट हो जाने के बाद हम क्या करते हैं, जो आर्मेचर रेजिस्टेंस होता है उसको धीरे धीरे कम करके उसे पूरा हटा देते हैं। ठीक है, उसे पूरा हटा देते हैं और आर्मेचर को सप्लाई से सीधे कनेक्ट कर देते हैं और आर्मेचर को सप्लाई से सीधे या डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, है ना, डायरेक्ट
देते हैं। अब आजकल क्या है फ्रेंड्स कि आपने दो बटन देखे होंगे, ग्रीन कलर की एक रेड कलर की। रेड दबा दो तो बंद हो जाएगा, ग्रीन दबा दो चालू हो जाएगी, ऐसी मोटरें आजकल। लेकिन वहाँ पे क्या होता है, वो स्टार्टर का पूरा मैकेनिज्म होता है जो कि ऑटोमेटिक काम करता है ना। हम जैसे ग्रीन बटन दबाते हैं हमारी मोटर ऑन हो जाती है और वो जो स्टार्टर काम होता है वो कर लेती है। और इसके बाद क्या होता है, सेंसर लगा होता है, जैसे आजकल आप रिले विले पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिकल में, तो क्या करते हैं वो ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेता है। जैसे मोटर हमारी अपने जो है तो NS स्पीड, या हम बोले कि जो है तो एक नॉर्मल स्पीड अपने एक्चुअल स्पीड पे रोटेट होने लगती है, तो ऑटोमेटिक क्या होता है कि वो डिस्कनेक्ट कर देता है और डायरेक्ट सप्लाई से वो कनेक्ट हो जाती है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि मोटर के स्टार्ट हो जाने के बाद, जब मोटर घूमने लगे, ठीक है, मोटर के स्टार्ट हो जाने के बाद आर्मेचर प्रतिरोध को धीरे धीरे कम करके पूरा हटा देते हैं और आर्मेचर को सीधे क्या करते हैं, डायरेक्ट सप्लाई से कनेक्ट कर देते हैं। ओके फ्रेंड्स, आगे देख लेते हैं। इसमें उपयोग किया जाने वाला प्रतिरोध, इसमें उपयोग किया जाने वाला प्रतिरोध मैग्नीज है ना, मैग्नीशियम कॉन्स्टेंटन हो सकते हैं, मैग्नीशियम कॉन्स्टेंटन है ना, मैग्नीन कॉन्स्टेंटन, यूरेका, जो कि शून्य तापमान गुणांक के अंतर्गत आते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, जो भी आप अगर आप इसको कॉन्सेप्ट को समझ लोगे ना तो बहुत ही मजा आने वाला है आप लोग को। एक्चुअली में जो हमारा स्टार्टर होता है, स्टार्टर के अंदर जो क्या होता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस लगे होते हैं, वो किस मटेरियल के बने होते हैं ये जानना बहुत जरूरी है। वो बने होते हैं फ्रेंड्स शून्य तापमान गुणांक के अंतर्गत आने वाले मटेरियल के, जिससे टेम्परेचर कोई इफेक्ट नहीं होता है। टेम्परेचर घटे या बढ़े उसके वैल्यू में, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो जीरो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस के मटेरियल जो होते हैं वो होते हैं मैग्नीन कॉन्स्टेंटन और यूरेका। इन तीनों जो है तो मटेरियल का उपयोग करके हम क्या करते हैं, वेरिएबल प्रतिरोध यहाँ पे कनेक्ट करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो हमारा जो स्टार्टर होता है उसमें जो प्रतिरोध लगे होते हैं वो किसके लगे होते हैं, किसके बने होते हैं, तो आपको आज से याद रखना है मैग्नीन कॉन्स्टेंटन और यूरेका, जो कि जीरो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस के मटेरियल होते हैं। ओके, अब हम एक सर्किट डायग्राम ड्रॉ करके देखेंगे फ्रेंड्स कि यहाँ पे हमारा जो स्टार्टर होता है वो कैसे काम करता है, स्टार्टर में क्या क्या चीज़ें लगी होती है। देन इसके बाद बताऊंगा आप लोग को स्टार्टर कितने प्रकार होते हैं। स्टार्टर को 1 बाय 1 करके हर प्रकार को हम लोग पढ़ने वाले हैं। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, स्टार्टर जो होता है वो DLO स्टार्टर होता है, 2 पॉइंटर स्टार्टर होता है, 3 पॉइंटर स्टार्टर होता है, 4 पॉइंटर स्टार्टर होता है ना, और ऑटो स्टार्टर भी होता है। तो हम वो सारे स्टार्टर्स 1 बाय 1 करके विद डायग्राम हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं। उसके पहले हम लोग क्या करते हैं कि एक जो है तो हम सर्किट डायग्राम ड्रॉ करके देख लेते हैं कि वो सर्किट एक्चुअली में कैसे काम करती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस थ्योरी को आप लोग लिख लो ना, ITI के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। ITI के एग्जाम में यहीं से कॉन्सेप्ट क्लियर होता है ना। इस थ्योरी के अंतर्गत जितनी चीजें हैं ना, अगर आप इसको समझ लोगे तो वहां से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसी के अंदर कई क्वेश्चन बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि ITI का पूरा जो पेपर आता है, अगर 100 नंबर के टेक्निकल आएगा उसमें 85 to 90 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जिसमें जो है तो अधिकतम क्या होते हैं, थ्योरिकली क्वेश्चन होते हैं, है ना। तो आप अगर कॉन्सेप्ट को ओवरऑल समझ जाओगे ना तो उसके अंतर्गत कैसे भी क्वेश्चन घुमा फिरा के दे दे आपसे वो बन जाएगा। ठीक है, तो हम लोग एक सर्किट डायग्राम ड्रॉ करके देख लेते हैं कि हमारा जो स्टार्टर का शेप होता है वो कैसे होता है और कैसे वो काम करता है। ओके, तो आप लोग इसको नोट डाउन जरूर करना, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है ALP के लिए तो खासकर फ्रेंड्स, क्योंकि आप एज अ रेल को, ट्रेन को है ना कंट्रोल कर रहे हो, है ना। तो वहाँ पे हमारे जो मोटरें यूज़ होती हैं उसको भी हमको क्या करना है, कंट्रोल करना है भैया। वहाँ पे ट्रैक्शन मोटर वगैरह यूज़ होती है, DC सीरीज मोटर यूज़ होती है ना। तो अगर असिस्टेंट लोको पायलट की आप तैयारी कर रहे हो, टेक्निकल का जो अगर आप तैयारी कर रहे हो तो टेक्निकल में आप इसको जरूर पढ़ें, क्योंकि मैंने पूरा DC सीरीज मोटर पढ़ा दिया है, जिसमें मैंने सीरीज मोटर को भी जो है तो कंसिडर किया है। DC सीरीज मोटर को भी हमने पढ़ा है। उसमें हमने ये देखा है कि ट्रैक्शन मोटर में हम कैसे लगाते हैं, क्या रेटिंग की होती है, क्या उसका जो है तो है ना कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें लगी होती है, मैं ऑल ओवर सारी चीज़ें ऑलरेडी क्लास मैंने ले लिया है। तो अगर आप टेक्निकल की तैयारी कर रहे हैं तो आप जाकर के प्लेलिस्ट को जरूर एक बार देखें।
तो फ्रेंड्स अब देखते हैं हम लोग कि स्टार्टर का जो सर्किट डायग्राम होता है वो कैसे होता है, और इसके बाद देन देखेंगे टाइप्स ऑफ स्टार्टर को। ठीक है, तो मैं एक सर्किट डायग्राम ड्रॉ करके आपको उसको एक्सप्लेन करता हूं कि एक्चुअली में वर्क कैसे होता है। ठीक है, तो ये रहा हमारा एक कॉइल हमने ले लिया फ्रेंड्स। एक कॉइल के बाद हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने एक रजिस्टर लगा दिया है। ठीक है, ये हमारा वेरिएबल प्रतिरोध हो गया। यहाँ पे हमारे पास ये हो गया हमारा आर्मेचर हो गया फ्रेंड्स। इस आर्मेचर की दो लीड हमने निकाल दिया, प्लस और माइनस। ठीक है, अब इसको हम कनेक्ट करते हैं न्यूट्रल से, और ये जो ऊपर का भाग है इसको हम क्या करेंगे, उसको हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसके वेरिएबल प्रतिरोध से कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे EB बनता है, प्लस माइनस हो गया। अब हम आगे का डायग्राम देख लेते हैं। यहाँ पे हमने जो है तो सप्लाई वोल्टेज को दे दिया है, ये सप्लाई वोल्टेज प्लस और माइनस हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं V। ठीक है, सप्लाई वोल्टेज। ओके, सप्लाई वोल्टेज हो गया। याद क्या रखना है फ्रेंड्स कि जो हमारा ये मटेरियल होता है ना, मैंने जो आपको अभी थ्योरी में बताया था, ये जो मटेरियल होता है वो किसका बना होता है, मैग्नीन, यूरेका, ये कॉन्स्टेंटन, ये तीनों मटेरियल जो कि जीरो टेम्परेचर कोएफिशिएंट के अंतर्गत आते हैं, इसी मटेरियल का हम उपयोग करते हैं, जिससे क्या हो, गर्मी हो, बरसात हो, ठंडी हो, उसके टेम्परेचर से उस पदार्थ में कोई उस मटेरियल में कोई परिवर्तन ना आए, ताकि वो एग्जैक्ट करंट को क्या करे, ड्रॉप करा सके स्टार्टिंग में। ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है फ्रेंड्स, ये हमारा डायग्राम बन गया है किसका, स्टार्टर का। अब स्टार्टर काम कैसे करता है, देखो क्या होगा, हम यहाँ पे सप्लाई देंगे, ये हमारी करंट आ रही है, करंट आएगी तो फ्रेंड्स क्या होगा, स्टार्टिंग में हमने क्या किया, स्टार्टर को लगा दिया। हमारी मोटर बाद में है, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं शंट मोटर का डायग्राम बनाया हूँ, है ना, ये शंट मोटर का डायग्राम ड्रॉ किया गया है, सर्किट डायग्राम। अब क्या हो रहा है, जैसे हमने सप्लाई दिया, प्लस माइनस हमारी ये सप्लाई दिख रही है आपको, है ना, यहाँ से करंट इंटर करेगी तो सबसे पहले कहाँ जाएगी, उसके स्टेटर में जाएगी, सॉरी स्टार्टर में जाएगी। स्टार्टर क्या करेगा कि उसको कंट्रोल करेगा, देन सप्लाई हमारी कहाँ पे कनेक्ट होगी, जा करके उसके आर्मेचर में। अब देखो डायग्राम को समझो आप, हमारी करंट ये आई, यहाँ से इंटर की, यहाँ पे आई, तो अब क्या होगा, ये मिल गया भैया हमारा वेरिएबल प्रतिरोध, ये हो गया हमारा वेरिएबल प्रतिरोध। अब वेरिएबल प्रतिरोध का मतलब क्या है कि हम क्या कर सकते हैं, जो ये एरो आपको दिख रहा होगा इसको हम सेट कर सकते हैं, मतलब इसको हम कम ज्यादा कर सकते हैं। अगर यहां पे होगा तो क्या करेगा, कम ड्रॉप कराएगा, अगर आगे आएगा ज्यादा ड्रॉप कराएगा, प्रतिरोध जितना ज्यादा कनेक्ट होगा उतना ज्यादा वो ड्रॉप कराएगा। तो यही ये सिस्टम जो है तो काम करता है कहां पे, हमारे स्टार्टर में। तो क्या हो रहा है, सप्लाई आ रही है, यहाँ पे हमारा जो है तो वेरिएबल रेजिस्टेंस जो है फ्रेंड्स वो क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है, करंट को लिमिट करेगा, और जैसे करंट स्टार्टिंग में लिमिट कर देगा हमारी मोटर स्टार्ट हो जाएगी। इसके बाद क्या होगा, ये जो हमारा पॉइंटर है, ये पॉइंटर कहां पे आ जाएगा फ्रेंड्स, यहां पे आ जाएगा। तो क्या होगा, वो सप्लाई हमारी डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगी। ठीक है, पहली कंडीशन आप देख लो, फर्स्ट कंडीशन क्या है कि ये बीच में है। ठीक है, तब जब हमारी मोटर स्टार्ट हो रही है तो उस टाइम में क्या करेगा, करंट को ड्रॉप कराएगा, वोल्टेज को ड्रॉप कराएगा, करंट को कम करेगा। फिर क्या होगा, जैसे हमारी मोटर ऑन हो जाएगी तो ये रेड कलर से जो मैंने बनाया है फ्रेंड्स एरो, ये यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा, अर्थात पूरा का पूरा जो प्रतिरोध है यहाँ पे वो जीरो हो जाएगा, और हमारी सप्लाई क्या होगी, डायरेक्ट कहाँ पे जाएगी, आर्मेचर में उसके जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा स्टार्टर जो है तो काम करता है। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होगी फ्रेंड्स। अब हम देखते हैं स्टार्टर और स्टार्टर के प्रकार। ठीक है, तो मैंने अभी जो थ्योरी आप लोगों को बताया उसका मतलब यही था फ्रेंड्स, मैंने आपको जीरो से लेकर के स्टार्ट किया हूं एज अ, मतलब आप, मैं ये समझ सकता हूं कि आप ITI के स्टूडेंट हैं और आपको कुछ भी नहीं आता, आप जीरो में हैं, है ना, अभी मान लो आपको कुछ भी नहीं आता, उस कंडीशन को लेकर के मैं चल रहा हूं कि पहले हम क्या करते हैं, मोटर को देख लेते हैं, मोटर बंद पड़ी है, रुकी हुई है, फिर मोटर को हमने जब रोका है, रुकी हुई है, चल नहीं रही है, तो बैक EMF क्या होगा, जीरो होगा। बैक EMF जीरो होगा भैया तो कुछ काम ही नहीं हो रहा। जैसे हमारी मोटर स्टार्ट होगी तो क्या होगा, स्टार्टिंग में करंट क्या करेगी, अपने रेटेड करंट से वो 7 टाइम्स से 5 टाइम्स ज्यादा लेगी, तो उस टाइम में क्या होगा, आर्मेचर हमारा जल सकता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, स्टार्टर लगा लेते हैं, स्टार्टिंग में करंट को ड्रॉप करा लेते हैं, देन इसके बाद जैसे हमारी मोटर स्टार्ट हो जाएगी उसको डायरेक्ट कनेक्ट कर देते हैं और हमारी मोटर सेफ चलती रहती है ना। स्टार्टर का मात्र काम यही होता है, मोटर को जलने से बचाना, इसके अलावा कोई काम नहीं होता है। ठीक, अब मैं बात करता हूं फ्रेंड्स स्टार्टर के प्रकार या टाइप्स ऑफ स्टार्टर। ओके, तो हम लोग टाइप्स ऑफ स्टार्टर को देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ स्टार्टर,
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं फ्रेंड्स कि स्टार्टर कितने प्रकार के होते हैं। तो मैं आप लोग को बता दूं फ्रेंड्स कि स्टार्टर बेसिकली 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से? तो नंबर एक DOL स्टार्टर, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर इसको बोलते हैं, ठीक है। इसका फुल फॉर्म पूछ लेता है फ्रेंड्स। मैं आपको बता दूं, ITI का मैंने क्वेश्चन पेपर देखा है प्रीवियस ईयर के, उसमें डायरेक्ट पूछा गया था कि DOL स्टार्टर का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आपको लिखना है, याद रखना है, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, ठीक है। ये यहीं से क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। फिर मैं आपको इंपॉर्टेंट क्या बताने वाला हूं कि ये जो स्टार्टर होता है वो सभी मोटरों में यूज कर सकते हैं, छोटी रेटिंग के, कम से कम रेटिंग के। अब उसकी रेटिंग में बता दूं आपको कि इसकी जो रेटिंग होती है फ्रेंड्स, वो कितनी रेटिंग का ये जो है, तो किस रेटिंग तक की मोटर को उपयोग कर सकते हैं। तो 3.75 किलोवाट की मोटर से लेकर के, है ना, 5 HP तक की मोटरों में हम इसका उपयोग करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से आपका एक क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में आना है। मात्र अभी आप 5 मिनट पढ़ लोगे तो ये लास्ट के 5 मिनट इतने इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट आ सकते हैं। कैसे? फर्स्ट है, पहला क्या मैंने बताया, टाइप्स ऑफ स्टार्टर। यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि स्टार्टर कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। ऑप्शन में रहेगा 2 प्रकार, 6 प्रकार, 4 प्रकार, 3 प्रकार। तो आपको टिक करना है 4 प्रकार में। दूसरा ये पूछ सकता है कि DLO का फुल फॉर्म बताइए, तो डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। ये क्वेश्चन पूछ सकता है फ्रेंड्स कि DLO स्टार्टर किस रेटिंग की मोटरों में उपयोग किया जाता है, रेटिंग दी रहेगी। तो आपको याद रखना है 3.75 किलोवाट टू 5 HP की मोटर तक, ठीक है। यहां पे वेरिएशन दिया रहेगा, वैल्यू चेंज रहेगी, लेकिन आपको इसको याद रखना है। तो एक लाइन में 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। उसका फुल फॉर्म पूछ सकता है, उसकी रेटिंग पूछ सकता है और उसके टाइप्स पूछ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, दूसरा कौन सा स्टार्टर है फ्रेंड्स? दूसरा है, ठीक है, दूसरा है 2 पॉइंटर स्टार्टर। देन थर्ड है 3 पॉइंट स्टार्टर। और चौथा है 4 पॉइंट स्टार्टर। 4 पॉइंट स्टार्टर, ठीक है। अब मैं इनकी भी रेटिंग लिख के बता देता हूं ताकि आपको एग्जाम में आसानी हो जाए, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमारा जो 3 और 4 पॉइंटर स्टार्टर होता है वो शंट और कंपाउंड मोटर में यूज होता है फ्रेंड्स, और 5 HP के ऊपर, ठीक है। जो हमारा 3 पॉइंटर और 4 पॉइंटर स्टार्टर होता है, स्पेसिफिक मोटर का नाम भी मैं बता रहा हूं। कौन कौन सी मोटर? शंट एंड कंपाउंड मोटर, ठीक है। ये बहुत कम टीचर्स आपको बताते हैं कि स्पेसिफिक कौन सा पॉइंटर, कौन सा स्टार्टर किस मोटर में यूज होता है। मैं बता दूं आपको, DLO स्टार्टर सभी मोटरों में यूज होता है। किसमें? सभी मोटरों में, लेकिन उसकी रेटिंग फिक्स है ना, ऑल मोटर। लेकिन वो मोटर कितनी रेटिंग की होनी चाहिए? अधिकतम 5 HP की होनी चाहिए, 3.75 किलोवाट से लेकर के। लेकिन जो 3 पॉइंटर और 4 पॉइंटर स्टार्टर होते हैं वो केवल और केवल शंट और कंपाउंड मोटर में ही उपयोग किए जाते हैं। इस चीज को आप लोग जो है तो ध्यान में रखना। और कहां रेटिंग? तो 5 HP से एबव, मतलब ऊपर, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फ्रेंड्स। अब मैं बता दूं 2 पॉइंटर का उपयोग हम कहां पे करते हैं। तो फ्रेंड्स 2 पॉइंटर का उपयोग जो है तो केवल और केवल सीरीज मोटर में करते हैं। तो 2 पॉइंटर का जो उपयोग करते हैं वो लिख लेना फ्रेंड्स, ओनली, है ना, केवल सीरीज मोटर में करते हैं। सीरीज मोटर में करते हैं। अब देखो फ्रेंड्स, आप ही खुद सोचो यहाँ पे कि मैंने जो यहाँ पे लिखवाया है ना, इतना इंपॉर्टेंट चीज लिखवा दिया हूं ना कि यहाँ से 1-2 क्वेश्चन, ये एक क्वेश्चन तो 100% बनना ही है, मात्र 5-7 लाइन में, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि 2 पॉइंटर स्टार्टर जो होता है केवल सीरीज मोटर में उपयोग करते हैं। इसकी रेटिंग क्या होती है? तो ये भी क्या होता है फ्रेंड्स कि 5 HP या उससे ऊपर, ठीक है, 5 HP या उससे
से ऊपर की मोटर में उपयोग करते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होगी। टाइप्स ऑफ स्टार्टर 4 प्रकार के होते हैं, आईटीआई में पढ़ते हैं। बेसिकली ये बहुत ही बेसिक टू एडवांस लेक्चर चल रहा है ना। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे फर्स्ट टाइप जो होता है डीएलओ स्टार्टर होता है, ये डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी जो रेटिंग होती है फ्रेंड्स 3.75 किलोवाट टू 5 एचपी तक यूज़ करते हैं ऑल मोटर में, कोई सी भी मोटर हो, लेकिन 5 एचपी से ऊपर की नहीं होनी चाहिए। अगर हम 2 पॉइंटर की बात करें फ्रेंड्स, 2 पॉइंटर स्टार्टर जो होता है केवल और केवल सीरीज मोटर में उपयोग करते हैं 5 एचपी या उससे ऊपर की मोटर में। फिर हम बात करेंगे 3 पॉइंट और 4 पॉइंटर स्टार्टर। ये दोनों स्टार्टर जो होते हैं फ्रेंड्स वो सेंट एंड कंपाउंड मोटर में उपयोग किए जाते हैं और ये 5 एचपी से ऊपर में उपयोग किए जाते हैं। तो आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। अब देन मैं आप एक्स्ट्रा बताने वाला हूं फ्रेंड्स, ये 4 प्रकार का अपना हो गया। अब एक जो स्टार्टर और होता है उसको कंसीडर हम नहीं करते हैं, टाइप से हम 4 टाइप ही बताएंगे, लेकिन होता है एक कौन सा होता है, ड्रम टाइप कंट्रोलर होता है। कौन सा फ्रेंड्स, ड्रम टाइप्स स्टार्टर। तो इसको मैं बढ़ाऊंगा आपको, पर ये टाइप्स में आप कंट्रोल नहीं करेंगे। यहां से अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आपको पता होना चाहिए सिंपली कि ड्रम टाइप कंट्रोलर क्या होता है और कैसे काम करता है। तो फ्रेंड्स ये हमारे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इस क्लास को हम लोग यहीं फिनिश करते हैं। कल से मैं जब लेक्चर लेकर के आऊंगा फ्रेंड्स तो मैं बताऊंगा डीएलओ क्या होता है, 2 पॉइंटर, 3 पॉइंटर, 4 पॉइंटर और ड्रम। इतना यदि आप पढ़ लोगे तो आपकी जो मोटर है वो पूरी कंप्लीट हो जाएगी, अर्थात मोटर का पूरा जो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें हम लोगों ने डीसी मोटर को कंप्लीट पढ़ लिया है फ्रेंड्स। ये 4 पॉइंट अगर हम पढ़ लेंगे, ये 4 टॉपिक हम लोग कवर कर लेंगे, ये सभी चारों क्या कर लेंगे, सभी चारों स्टार्टर को यदि पढ़ लेते हैं तो हमारी जो डीसी मोटर है वो आईटीआई डिप्लोमा के हिसाब से, आईटीआई जेई के हिसाब से, है ना, बेसिक जो है तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, बेसिक टू एडवांस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। देन इसके बाद हम लोग जस्ट स्टार्ट करेंगे फ्रेंड्स ट्रांसफार्मर को। ठीक है, तो फिर हमारी एसी मशीन चालू हो जाएगी। डीसी मशीन का लास्ट 2 या 3 लेक्चर बचे हैं फ्रेंड्स, जिसमें मैं ऑल ओवर सभी स्टार्टर को कवर करने वाला हूं। आई होप आगे क्लास आज को अच्छी लगी होगी। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, और यदि अच्छी लगी है फ्रेंड्स और आप इस चैनल में पहली बार हैं तो हमारे चैनल को लाइक करना, साथ में सब्सक्राइब करना, और इसी प्रकार की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलना, जिससे आपको सबसे पहले हमारी वीडियो मिल जाए। हम यहाँ पे फ्रेंड्स इस चैनल में जो जेईई पीएससी उसकी तैयारी भी कराते हैं, जिसमें महावीर सर जो है लेक्चर लेते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं बीई बीटेक या जेई लेवल प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल में जाकर के जेई की प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। ओके फ्रेंड्स, तो इस क्लास में फिनिश करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।